दोस्तों ड्रामा सीरियल नमक हराम की ये वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी क्या होने वाली है ये हम अपनी आज के वीडियो में आपको बताएंगे। मुरीद का किरदार इमरान अशरफ ने बहुत खूबसूरती से अदा किया है। इसमें शक नहीं कि सारा खान और इमरान अशरफ की जोड़ी ने रक्से बिस्मिल में तहलका मचा दिया था। वही जोड़ी इस ड्रामे में भी अपना कमाल दिखा रही है। ड्रामे की एपिसोड जहाँ इख्तिताम पजीर होती है जब हमें पता चलता है कि अस्मा घर से गायब हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुरीद ने उन लोगों से इंतकाम लेना है और अस्मा को अगवा करना है तो वो पूरा वक्त अस्मा के बाप के साथ ही मौजूद था। तो ऐसे में वो कौन है जिसने अस्मा को अगवा कर लिया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है मुरीद अमीन के साथ इसलिए रहा था ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। ये तो पहले किस से ही वाज़िया हो गया था कि वो अपनी माँ और बाप का इंतकाम लेने के लिए इस खानदान के साथ जुड़ा हुआ है। यानी वो एक ऐसी जोक है जो उनके साथ चिमट कर उन्हें अपनायत का एहसास तो दे रही है लेकिन उनका खून भी चूस रही है। मुरीद अपने माँ बाप को याद करता है और अपनी माँ और बाप के फ्लैशबैक में देखे गए चेहरे उसकी आंखों से हटते नहीं है। जब अमीन की बहन उससे कहती है कि तुमने इसको क्यों घर में रखा हुआ है, तब ही देखने वाले चौंक जाते हैं क्योंकि कोई ऐसा राज है जो अमीन और उसकी बहन वाकिफ है। तो अमीन कह देता है कि इसे याद नहीं क्योंकि ये बहुत कम उम्र था और अब तो इतने ज्यादा साल हो चुके हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अमीन के अंदर वो इंतकाम और नफरत की आग पल रही है जो बचपन में उसके साथ ही थी। उसकी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसके बाप ने खुदकुशी कर ली और उसको अकेला छोड़ दिया। कहने को तो ड्रामे का नाम नमक हराम है लेकिन मुरीद सबके सामने नमक हलाली का सबूत दे रहा है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। एक और पॉइंट भी जो हम देखने वालों को बहुत ज्यादा महसूस हुआ वो ये कि जब अस्मा को देखने लड़के वाले आते हैं और मुरीद जानबूझकर चाय गिरा देता है, उस लड़के को साइड पे ले जाकर वो ये बात करता है कि किरदार भी कोई चीज होती है और आप ऐसे ही शादी कर रहे हैं तभी हम देखने वाले चौंक जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें इग्नोर करना ही हमें किसी शक में मुब्तला कर रहा है। आने वाली एपिसोड में तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। अगली किस्त में पुलिस वाला आएगा और वो अमीन से कहेगा कि सबसे ज्यादा शक तो घर के नौकरों पर जाता है और मुझे लगता है आपके मुलाजिम ने ही ये सब किया है। तो अमीन साफ मना कर देगा कि मुरीद पूरा वक्त मेरे साथ था, ये कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए मुरीद एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने ले आएगा जिसमें एक लड़की अस्मा का लिबास पहनकर घर से जा रही होगी। जी हाँ, वो अस्मा नहीं होगी क्योंकि कोई भी लड़की अगर अपनी खुशी से शादी कर रही है तो वो अपनी शादी के मौके पर जब बारात बाहर खड़ी है घर से बाहर क्यों जाएगी? कोई पागल ही होगा जो जाएगा। अब सबको पता है कि अस्मा बेगुनाह है तो ऐसे में शक जाता है कि उसे उठाया किसने है। उसे उठाया मुरीद नहीं है बल्कि उसे उठाया गया है ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। माँ बहुत ज्यादा समझदार है, सोमो सलात की पाबंद है। वो वापस तो आ जाएगी क्योंकि उसकी बारात वापस चली गई है लेकिन वो कभी भी शादी नहीं कर पाएगी। मुरीद को लगता है कि वो इस तरह इंतकाम ले लेगा लेकिन इस तरह वो एक और नफरत की आग में जलने लग जाएगा क्योंकि घर वाले जब अस्मा को किसी भी तरह किसी से ब्याह नहीं पाएंगे तो वो मुरीद के गले में उसको मुड़ देंगे। तब मुरीद को अस्मा के साथ अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा और इसी तरह इस रात से पर्दा उठेगा कि जिसने अस्मा को अगवा किया था वो मुरीद ही था। ये तो थी हमारी पेशन गोई। अब आपके ख्याल में इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी क्या होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा और अगर इस ड्रामे के बारे में मजीद अपडेट्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।